की कंडीशन। लेकिन अन्य धर्मावलंबी जब सुन रहे होंगे तो कहते होंगे कि हिंदू सनातन संस्कृति की ये परंपरा है कि पति पत्नी लड़ते हैं। क्यों भाई, यही तो टिप्पणी करते हैं, यही तो समस्या है। लेकिन कान खोल करके वो सुन लें, हम उनको अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से सुनाएंगे और उनके कान में ये भर देंगे हमेशा हमेशा के लिए कि उनकी वाणी से अनर्गल प्रलाप न निकल पावे, कभी अनर्गल प्रलाप न निकल पावे। लेकिन अब कान में वो जो है रुइया ही लगाए और अपनी अपनी पढ़े और सुने, दूसरे की सुने ना, तो फिर उनके लिए इंतजाम दूसरा है। क्यों भाई, जब कान नहीं खुले हैं तो फिर और कुछ खोल, दिमाग खोलेंगे उनका, दिमाग खोलेंगे, फिर दिमाग खोल के भरेंगे उनके दिमाग में। क्योंकि तुम तो आस्थावान हो तो सुन लोगे हमारी बात, लेकिन जो अनास्थावान है, नास्तिक है, जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वो लोग इस तरह के प्रसंगों को छांट छांट के निकालते हैं और कहते हैं पढ़ो पढ़ो, देखो देखो। एक बार की बात हम आपको सुनाए, ये भ्रमित करने की साजिश ईसाइयों की चल रही है, मुसलमानों की चल रही है। ये ईसाइयों की, मुसलमानों की ये ताकतें जो धर्म विरोधी, जो सनातन संस्कृति पर कुठाराघात कर रही हैं, उनकी ये दुर्व्यवस्था मैंने छत्तीसगढ़ में जाकर के देखा है। जगदलपुर नारायणपुर क्षेत्र में एक बिल्कुल जंगल में, घनघोर जंगल में अति विपन्न गांव है, जंगल में अति विपन्न गांव, वहां आदिवासी रहते हैं। आदिवासी रहते, हनुमान जी का मंदिर छोटा सा बना हुआ है, मैंने आंख से जाकर के देखा है उस गांव। छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बना है, पूरे आदिवासी हनुमान जी को मानते हैं। वहां एक पादरी पहुंच गया, पता नहीं कहां से पहुंच गया हो, तो पादरी पहुंचा तो उस ईसाइयत का प्रचार करने के लिए गया था वो। ऐसे ही तो विपन्न गांवों में ज्यादा प्रवेश करते हैं और धन का प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, और हमारे हिंदुओं को ईसाई भी बनाते हैं। और जब मुसलमान पहुंचते हैं मौलवी, तो वो मुसलमान बनाने की बात करते हैं। बोलो, ये जितने भी मौलवी हैं, ये भ्रमित करके या भय दिखाकर या धन का प्रलोभन देकर, ईसाई धन का प्रलोभन देकर के हिंदू को ईसाई बनाता है और मुल्ला भय दिखा करके हिंदू को मुसलमान बनाता है। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं साफ। तुम्हें चिंता नहीं करनी, जो होगा सो हमारा होगा, हम बैठे, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? और हम नहीं डरते हैं किसी से, हम किसी से नहीं डरते हैं। डरने की क्या जरूरत, बोलो भाई? तुम्हारे पास बम है, हमारे पास बम भोला है। अच्छा बोलो, बम में ताकत है कि बम भोला में ताकत है? किस में ताकत है, बोलो जल्दी? बम भोला, बम भोले, बम बम भोले। क्यों भाई, हर हिंदू के मुंह में है बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ये तुम्हारे गोले क्या करेंगे बम बम भोले के आगे? हम गोलों से नहीं डरते हैं। याद रखना, तुमने तो केवल हम हिंदुओं की शान को कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुओं की उपलब्धि को कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुओं के संगठन को भी कान खोल करके सुन लो। तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, हम हिंदुओं ने तो पत्थर से भगवान बनाना सीखा है। हम लोगों ने पत्थर से भगवान बनाया है। बोलो, बनाया कि नहीं बनाया भगवान? ये हिंदुओं की ताकत है। इसलिए याद रखना, भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। ये जितनी विध्वंसक ताकतें हैं, ये सब ठिकाने लग रही हैं, ये सब निष्क्रिय होते जा रहे हैं। लेकिन हिंदुओं, इन सब को तुम निष्क्रिय बना दोगे, लेकिन तुम सब सक्रिय बने रहना और संगठित बने रहना, तुम्हारा गौरव सदा बढ़ता रहेगा। आज ईसाई पहुंचा आदिवासी गांव में, गांव के आधे लोग कम से कम हनुमान जी के सामने, मंगलवार था उस दिन। अच्छा, इन्होंने चुना भी मंगलवार है,
ये जानते हैं कि मंगलवार के दिन खास तौर से पूरा गांव हनुमान जी के यहाँ इकट्ठा होता है। बोलो हिंदुओं की परंपरा है कि नहीं है? ज्यादातर हिंदुओं की परंपरा है कि मंगलवार आता है तो हनुमान जी के मंदिर पर गांव के काफी लोग पहुंच जाते हैं। कोई सुंदरकांड पढ़ रहा, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई सिंदूर लगा रहा है, कोई सुंदरकांड पढ़ रहा है, ये भावना रहती है। इसने सोचा, ईसाई ने, पादरी ने, कि मंगलवार हनुमान जी से बड़ी आस्था रहती है, गांव के लोग इकट्ठे मिल जाएंगे। जैसे पहुंचा तो वास्तव में आधा गांव तो इकट्ठा था ही। कोई आरती कर रहा है, कोई सुंदरकांड, कोई कीर्तन कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। सब बैठे हैं, हनुमान जी को देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, मना भी रहे हैं कोई हनुमान जी को। उसने कहा सुनो, पहली बात तो ये कि तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है। देखिए शुरुआत कहां से की, धन का प्रलोभन, योजनाओं का एक प्रलोभन लेना। तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है, सरकार धिक्कार है, सरकार ने कुछ नहीं सोचा। मैं कहता हूं सरकारें किसी की भी बनी हो, लेकिन इन नेताओं को कान खोल करके सुनना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ भी बगावतें हो रही हैं। तुम ये मत सोचो छत्तीसगढ़ में सरकार जो है, सब जानते हैं किसकी सरकार है, बोलो छत्तीसगढ़ में, लेकिन कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि सबसे पहले सरकार की योजनाओं पर कुठाराघात किया उस व्यक्ति ने। उसने कहा सरकार ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो सड़क अच्छी होती। हम किस तरह से तुम्हारे गांव में परेशानी उठाकर आए हैं ये हम जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे गांव में एक सुंदर सड़क बनवाएंगे और अतिशीघ्र बनवाएंगे। नंबर एक बात सुनना, पॉइंट सुनते जाना, बिंदुवार सुनते जाना जरा, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ और ऐसी जगह पर जरूर जाता हूँ जहाँ पर हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, हम ऐसी जगह पर जरूर जाते हैं। ये मत सोचना कि हम जल्लभ के गद्दे पर सोते हैं, आलीशान हवेली में रुकते हैं। अगर यहाँ आपने हमको आलीशान हवेली में रुका दिया तो ये मत सोचना भाई धर्मेंद्र के यहाँ रुका हूँ, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत श्रद्धा पूर्वक हमारी सेवा हो रही है, और सभी संत लगभग अशोकदास जी का परिकर, मेरा परिकर, सभी वही रुके हुए हैं। और मैं एहसास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं चित्रकूट में रुका हूँ कि सिलवानी में रुका हूँ, ये मैं एहसास ही नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी सेवा हो रही है। लेकिन ऐसा भी भाव मत मानना कि स्वामी जी को बुलाना पड़ेगा तो उन्हें आलीशान हवेली में ही रखना पड़ेगा। जहां जहां मेरे कानों तक आवाज पहुंचती हिंदुस्तान की सीमा के अंदर कि हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, या लव जिहाद के माध्यम से हमारी बेटियों को गुमराह किया जा रहा है, अगर कानों में आवाज पहुंचती है तो हम राजमहलों को छोड़कर, हवेली अट्टालिकाओं को छोड़कर, वाहन गाड़ी को छोड़कर पैदल चलते हैं वो झोपड़ियों में 15-15 दिन रह करके और अपनी धर्म वापसी कराते हैं और पूरी ताकत के साथ, यहाँ तक कि हम लोग जो तुम्हारे द्वारा हमें धन मिलता है उस धन को भी हम जाकर के आदिवासियों में उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, सबसे बड़ा संकल्प हम लोगों का ये रहता है कि जो आदिवासी कन्याएं हैं उनके विवाह में खर्च करना, जहां शिक्षा का अभाव है शिक्षा की व्यवस्था देना। ईमानदारी से बताओ तुम्हारे धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है कि नहीं? ये मैं नहीं कहता हूं कि तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, किसान हो, मेहनत कर रहे हो, श्रम की कमाई से हम संतों का सम्मान करते हो। व्यापारी लोग भी व्यापार करके जो धन अर्जित करते हैं व्यापार परिवार में लगाते हैं, जो श्रद्धा होती है सुसंत के चरणों में समर्पित करते हैं। अधिकारी कर्मचारी, यहाँ कर्मचारियों का, अधिकारियों का सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है प्यारे। मैं आपसे इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ किसान, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर, इन सबका मुक्त हस्त से योगदान है इस आयोजन के लिए। ये प्रसन्नता की बात है, बोलो है प्रसन्नता की बात की नहीं? सबने मुक्त हस्त से, क्यों? हमारा सनातन हिंदू सुरक्षित रहे, यही भाव से दिया कि नहीं दिया? किससे? कि हमारा सनातन हिंदू सुरक्षित रहे। और एक आश्चर्य की बात आपको बता दें,
क्योंकि बात आती है तो बताना पड़ता है। देखो राम कथा तो हो ही नहीं, चिंता मत करना, अगर टाइम भी हो जाए तो हटना नहीं है तुमको, हटना है कि डटना है ये बताओ। डटना है, हम डटे रहेंगे, चिंता मत करना, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चिंता मत करो। जब तक हम हटे ना तब तक तुम डटे ही, बोलो डटे रहना। हाँ अच्छा एक बात बताओ, बिना चाय के गर्मी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ ले आ रही है। अरे चाय पीने से 5-10 मिनट तक गर्मी रहेगी केवल, लेकिन बोलो एक एक शब्द जो है तुमको ऊर्जा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तुमको उत्साह दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इन शब्दों को हल्के में मत लेना, साधारण मत लेना। जब उस पादरी ने इस बात को कहा, इस बात को कहा, क्या कहा कि हम सड़क बना करके देंगे, तुम्हारे गांव में स्कूल टूटा फूटा है हम नया बना के देंगे, तुम्हारे गांव में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, हम प्रकाश देंगे। न सरकार की जरूरत है और न किसी की जरूरत है, बस मेरी बात मानो, पर्याप्त सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी सब कुछ। अगर तुम्हारे पास ठंडी में कंबल नहीं होंगे हम कंबल देंगे, भोजन के लिए अगर तुम्हारे पास दाना पानी नहीं होगा तो हम चावल और दाल की व्यवस्था देंगे। अब तुम्हें चाहिए क्या, मेरी बात मानो। लोगों ने कहा बहुत अच्छे सज्जन आए, बताएं आप कहना क्या चाहते, आपकी बात पहले सुने तब माने। कहा देखो भाई तुम किसको मान रहे हो, ये कौन है ये जिनकी पूजा कर रहे हो? कहे हनुमान जी है। कहे अच्छा हनुमान जी हैं? हाँ, ये हनुमान जी को मानने से फायदा क्या है? अब सुनते जाना जरा बात को, कान खोल करके सुनना, तुम्हारे हित की बात सुना रहा हूँ, समझ गए हो ना किसकी बात? आप बीती बात सुना रहा हूँ जो मैंने उस गांव में जाकर के सुना है और देखा है। कहा कि ये हनुमान जी क्या करते हैं? बोले हनुमान जी हमारी रक्षा करते, डॉक्टर नहीं आता लेकर रोगों से बचाते। डॉक्टर नहीं आ पाता है, ना से रोग हरे सब। बोले कहाँ लिखा है? बोले देखो हनुमान चालीसा में, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लिखा है, देखो लिखा कि नहीं लिखा? उसने कहा गलत लिखा, गलत लिखा। देखिए आप भ्रमित किया कि नहीं किया? गलत लिखा। कितना विश्वास था गांव वालों को, डॉक्टर नहीं आता है लेकिन हनुमान जी हमको रोगों से बचाते हैं। बोले प्रमाण क्या है? बोले कोरोना में कोई नहीं मरा, बचाया किसने? बोलो डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया लेकिन बचाया किसने? बोलो हनुमान जी ने बचाया। कहे कोरोना से अच्छा हनुमान जी ने बचाया है, लेकिन आगे अब एक और ओमिक्रॉन आने वाला है, उससे कौन बचाएगा? तो भाई हनुमान जी बचाएंगे, कौन बचाएगा? क्यों भाई, जो भी महामारी आएगी हनुमान जी बचाएंगे। बोले नहीं, तुम्हें भ्रमित किया गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुमको हनुमान जी ने नहीं बचाया है, फिर खुली हवा में रहते हो। देखो उसने भ्रमित किया। गांव के लोग हो तुम, जंगली लोग हो, खुली हवा में रहते हो, प्रदूषण यहाँ आ नहीं पाता है, इसलिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के कारण तुम बचे हो। देखो उसने डाइवर्ट कर दिया दिमाग को, नहीं बोलो बुद्धि को घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया। और शहर के लोग इसलिए ज्यादा मरते हैं, वहाँ सफोकेशन है, प्रदूषण है, इस गंदगी है, इस कारण से वहाँ वो कोरोना का प्रभाव पड़ गया। लेकिन तुम्हारे गाँव में रहते हो, खुले वातावरण में, यहाँ प्रदूषण, इसलिए बच गए हो। गांव के लोगों ने कहा और क्या है? कहे सुनो मेरी बात, अच्छे अच्छे डॉक्टर लाऊंगा यहाँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा, बहुत सुंदर विद्यालय बनेगा, इंग्लिश मीडियम होगा, कॉन्वेंट के छात्र होंगे सब, बहुत अच्छा तुम्हारा गांव अमेरिका बना दूंगा। उसने ये नहीं कहा दिल्ली बना दूंगा, बंबई बना दूंगा, क्या बना दूंगा? अमेरिका बना दूंगा। अब गांव के लोग सीधे साधे बेचारे क्या जाने अमेरिका क्या। बोले लेकिन सुनो, तुम देवता के पीछे पड़े हो और कोई दूसरा देवता है? कहा इनके इष्ट और हैं। का वो कौन है इष्ट? तो ले आए, भगवान राम की अष्टधातु की मूर्ति थी छोटी सी, सब लोग घरों में रखे रहते हैं, लड्डू गोपाल वगैरह क्यों रखते हो ना घर घर में सब लोग छोटे छोटे, तो सबके घरों में वहां लड्डू गोपाल रखे थे। तो कहिए इनके इष्ट हैं, इनके इष्ट। अच्छा इष्ट हैं, कहाँ है वो?
इनको क्यों रखते हो? बोले जब हम मरेंगे तो भवसागर से डूबने से बचाएंगे। अच्छा, ये डूबने से बचाते हैं? हाँ, बोलिए डूबने से बचाते हैं। किसने कहा? पंडित जी हमारे गांव में आते हैं, वो पंडित जी कथा सुनाते हैं तो कहते हैं यही भगवान तुम्हें डूबने से बचाएंगे। देखो कथा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर गांव में कथा ना हुई होती तो पूरा गांव ईसाई बन जाता। प्यारे बचा लिया कथा ने। अब सुन लो कैसे, अब सुन लेना मेरी बात को। बचा, पूरा गांव बच गया, नहीं तो पूरा गांव ही ईसाई बनने वाला था। केवल एक ही शब्द पर बच गया कि पंडित जी आते हैं और कथा सुनाते हैं और कथा में बताते हैं कि भगवान की पूजा किया करो, हनुमान जी को माना करो, हनुमान जी की पूजा किया करो, रोगों से बचे रहोगे, हनुमान जी की पूजा करोगे बुद्धि आ जाएगी, हनुमान जी की पूजा करोगे बल आ जाएगा, हनुमान जी की पूजा करोगे तो कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर पाएगा। और छोटे लड्डू गोपाल जो हमारे यहाँ हैं, पंडित जी कहते हैं ये जब मरोगे तो डूबने से बचाएंगे, भवसागर से डूबने से बचाएंगे। तो उसने, ईसाई ने कहा, पादरी ने, एक बाल्टी पानी लाओ, एक बाल्टी पानी। कहे पानी में इनको छोड़ेंगे। तो एक खड़ा हो गया आदिवासी, बोले जो भी कुछ करना है हमारे पंडित जी के सामने करो, अकेले नहीं। देखिए, हमारे पंडित जी के सामने करो, अकेले नहीं। कहाँ रहते हैं पंडित जी? बोले 1 किलोमीटर दूर रहते थे बेचारे, क्षेत्र में कथा कहते थे। पंडित जी को बुलाया तुरंत। पंडित जी बोले क्या हो रहा है? तो कुछ उद्दंड टाइप के लड़के थे, बोले पंडित जी आपने तो भ्रमित किया, ना लाइट आ पाई यहाँ आपके प्रवचन से, ना सड़क बन पाई और ना हमारे यहाँ विद्यालय बन पाया। ये आए हैं, ये सब कुछ देने को तैयार हैं और आप कहते थे भगवान भरोसे रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। कुछ गांव के लोगों ने कहा नहीं नहीं, पंडित जी जो कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी, तुम चुप रहो, अभी लड़के हो तुम जानते नहीं हो, चुप रहो। हाँ पंडित जी आप बताओ। पादरी साहब से पंडित जी बोले क्या बात है? बोले ये जो आपने शिक्षा दी है कि ये भगवान तुम्हारे जो है ये डूबने से बचाते हैं। हाँ बोले डूबने से बचाते हैं। कहा कि हम देखते हैं कि कैसे डूबने से बचाते हैं। तो एक बाल्टी पानी में छोड़ दिया, अब अष्टधात की मूर्ति तुरंत ही डूब गई। अष्टधात की मूर्ति वजनदार, बोलो डूबेगी कि तैरेगी? जल्दी बोलो। डूब गई। कहे बोलो गांव के लोगों, गुमराह किया गया तुम्हें कि नहीं? जो भगवान बाल्टी भर पानी में डूब गया वो भवसागर से डूबने से बचाएगा। यीशु लिए थे लकड़ी के, तुरंत थैले से निकाले, बोले देखो इस भगवान का कमाल। जैसे यीशु को डाला, लकड़ी के थे, तैरने लगे। बोले देखो ये भगवान है असली, जो खुद नहीं डूब रहा है तो वह भी डूबने से बचाएगा। पंडित जी बोले हमारे यहाँ जल परीक्षा का विधान नहीं है, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा का विधान है। 5 कंडे मंगाओ। क्यों भाई, जल परीक्षा का विधान है कि अग्नि परीक्षा का? जल्दी बोलो। अगर पंडित जी ना होते ही ईमानदारी से बताओ तो पूरा गांव का गांव बन गया था कि नहीं? ईसाई बचाया कथा ने कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि कथाओं के द्वारा संस्कार मिलते रहेंगे तो बचे रहोगे। प्यारे बोलो बचे रहोगे कि नहीं? इसलिए कथाएं जरूरी है। इन संतों से जुड़ना, विद्वानों से जुड़ना बहुत जरूरी है। संस्कारों को बोलो, ये संस्कार मजबूत थे तभी तो पंडित जी को बुलाया। बोलो संस्कार पड़े हुए थे रोम रोम में, तभी पंडित को बुलाया। पंडित जी बोले 5 कंडे जल्दी लाओ। 5 कंडे आए, 2 लकड़ी लगाओ, जला दो। जलाया, कहा हमारे भगवान को डालो। जैसे ही रामलला को डाला, लड्डू गोपाल रामलला को कुछ नहीं बिगड़ा सा, और चमचमा के और निकल आए। कहा इनके भगवान को डालो। अरे बोले क्या करते हैं? जो हमारे यहाँ का नियम है उसको लागू करो। तुम कौन देश से आए हो, कहाँ का नियम लागू कर रहे हो? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति में अग्नि परीक्षा का विधान है, जल परीक्षा का विधान नहीं है। बोलो गाँव वालों, किसका विधान है जल परीक्षा का? सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी कि जल परीक्षा? गाँव के लोग बोले अग्नि परीक्षा। तो जब अग्नि परीक्षा हुई तो उनके भगवान को डालो। जबरदस्ती पकड़ के यीशु को डाला, 2 मिनट में राख की ढेर हो गए। पंडित जी बोले ले जाओ इनको किसी नाले में फेंक दो। हाँ भाई क्या किया जाए, ले जाओ। तो सीधी सी बात ध्यान से सुन लेना, कान खोल करके। हमारे सनातन धर्म में भी परीक्षा का विधान अगर है तो अग्नि परीक्षा का विधान है। बोलो है अग्नि परीक्षा का विधान कि नहीं? और हमारे यहाँ संस्कार अगर रोम रोम में भरे होते हैं तो
याद रखना, हमारे धर्म को कोई बदल नहीं सकता है। और कभी हमारे समाज में अगर संस्कार कथाओं के द्वारा बने रहेंगे तो कभी धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता है प्यारे। अंतिम श्वास तक धर्म के साथ जुड़े रहोगे, अंतिम श्वास तक धर्म को अंगीकार करते रहोगे, ये मैं हृदय से कह रहा हूं। बोलो लेकिन होना क्या चाहिए इसके लिए? संस्कार होना चाहिए। तो आइए, संस्कारों की बात चल रही थी, अंतिम 15 मिनट और है।